चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास और गहरे ग्रंथ के बारे में, नारद भक्ति सूत्र। इसे सिर्फ एक किताब मत समझिए, ये तो भक्ति यानी कि डिवाइन लव के सबसे ऊंचे मकाम तक पहुंचने का एक तरह का रोड मैप है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी सवाल पर सोचते हैं। प्रेम का, लव का सबसे ऊंचा, सबसे शुद्ध रूप आखिर क्या हो सकता है? ये वो सवाल है जो शायद हर किसी के मन में कभी ना कभी आता है, और नारद भक्ति सूत्र हमें इसी का जवाब देने की कोशिश करता है। तो सूत्र इसका जवाब देते हैं एक ही शब्द में, भक्ति। पर यह सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि ईश्वर के प्रति सबसे बड़ा बिना किसी शर्त वाला प्रेम है। ये एक ऐसा रास्ता है जो सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि असली आनंद और आज़ादी की ओर ले जाता है। मतलब भक्ति एक मंजिल भी है और एक सफर भी। तो हमारे इस सफर का पहला पड़ाव है अपनी मंजिल को ठीक से समझना। आखिर ये दिव्य प्रेम जिसे सूत्र प्रेम कहते हैं, है क्या चीज़? ये जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता हो कि हम जा कहाँ रहे हैं। देखिए, इसे समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है इस तुलना से। एक तरफ है हमारा आम दुनियावी लगाव, जो अक्सर शर्तों पर टिका होता है, स्वार्थ से भरा होता है, और दूसरी तरफ है ये दिव्य प्रेम, जो पूरी तरह से निस्वार्थ है, हमेशा रहने वाला है और जिसमें कोई शर्त नहीं है। इसका फंडा ही अलग है। ये कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ देने के लिए है। अच्छा, मंजिल तो समझ आ गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस रास्ते पर चलें कैसे? और यही इस ग्रंथ की खूबसूरती है कि ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं बताता, बल्कि हमें प्रैक्टिकल कदम भी सिखाता है। ये इस सफर का, कह सकते हैं, एक प्रैक्टिकल गाइड है। तो इसके लिए सूत्र कुछ कदम बताते हैं। सबसे पहला, दुनियावी चीजों से लगाव कम करना, मतलब थोड़ा डिटैचमेंट सीखना। दूसरा, आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़े हुए लोगों की सेवा करना। तीसरा, सभी के लिए मन में दया का भाव रखना। और चौथा कदम है लगातार ईश्वर की महिमा को सुनना और गाना। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो धीरे धीरे हमारे दिल को बदल देती है। पर एक बहुत जरूरी बात, ये सफर अकेले का नहीं है। सूत्र इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हम किन लोगों के साथ अपना वक्त बिताते हैं, हम किन लोगों के बीच उठते बैठते हैं। इसका सीधा असर हमारी आध्यात्मिक यात्रा पर पड़ता है, बहुत गहरा असर। कहा जाता है कि ज्ञानियों की संगति, हाँ, मिलना मुश्किल है, लेकिन जब मिलती है ना, तो इसका असर कभी चूकता नहीं है। ये हमें सीधे आध्यात्मिक तरक्की की ओर ले जाती है, बिल्कुल उस हवा की तरह जो नाव को सीधे मंजिल की तरफ धकेलती है। और इसके ठीक उलट सूत्र बुरी संगति के खतरों के बारे में भी साफ साफ चेतावनी देते हैं। ये हमें गुस्से और लालच की तरफ खींचती है, हमारी समझ को धुंधला कर देती है और आखिर में हमारा पूरा आध्यात्मिक रास्ता ही भटका सकती है। इसलिए ये चुनाव बहुत सोच समझकर करना होता है। तो चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव पर आते हैं कि इस रास्ते पर चलने, सही संगति चुनने और अभ्यास करने के बाद आखिर में मिलता क्या है? इस मेहनत के बाद हासिल क्या होता है? ये एक बहुत ही शक्तिशाली बात है। सूत्र कहते हैं कि भक्त माया को पार कर जाता है। अब ये माया क्या है? माया वो भ्रम है, इस दुनिया का वो पर्दा है जो हमें सच्चाई देखने से रोकता है। और भक्ति वो ताकत है जो इस पर्दे को हटा देती है। और जब ये पर्दा हटता है तो नतीजे कमाल के होते हैं। अमरता पाना, यानी जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति, एक ऐसी गहरी खुशी मिलना जो फिर कभी खत्म नहीं होती, सच्ची आंतरिक शांति का अनुभव करना। और सबसे बड़ी बात, खुशी के लिए बाहर भटकना बंद हो जाता है, खुशी अपने अंदर ही मिलने लगती है। और इस सब की सबसे खूबसूरत बात जानते हैं क्या है? ये कि ये रास्ता सबके लिए खुला है। ये जाति, धर्म, लिंग, इन सब सामाजिक बंधनों से बिल्कुल परे है। ये दिव्य प्रेम का एक खुला निमंत्रण है जो हर एक के लिए है। तो ये प्राचीन ज्ञान आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हमारी इस भाग दौड़ भरी मॉडर्न दुनिया में, जहां हर तरफ इतना डिस्ट्रैक्शन है, वहां भक्ति का ये रास्ता कैसा दिख सकता है, कैसा हो सकता है? शायद इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।